अस्सलाम वालेकुम। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जहाँ से हमने कल MCQs का सिलसिला ख़त्म किया था। तो इलेक्शन एक्ट हमने शुरू किया था, उसमें 10 MCQs पढ़े थे। आज मज़ीद 10 MCQs पढ़ेंगे। आज कुछ वाज़ेह भी लिखा है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम सीधा MCQs की तरफ आते हैं। MCQs नंबर 1 है, द एक्ट वाज असेंटेड बाय, यानी जो एक्ट है इलेक्शन कमीशन का, जो इलेक्शन एक्ट 2017, वो किसने पास किया, किसकी इजाज़त से एक्ट बना, इसका मतलब यही है। तो जैसे कि आम तौर पे मुख्तलिफ बिल्स जो है वो सदर पाकिस्तान की इजाज़त से एक्ट्स बनते हैं और क़वानीन बनते हैं। जिस तरह ये भी सदर पाकिस्तान की इजाज़त से ही एक्ट बना और अभी तक लागू है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ असेंटेड द एक्ट ऑफ 2017। दूसरा MCQs है द इलेक्शन एक्ट 2017 रिप्लेस्ड। ये कल भी मैंने आपको 2-3 एक्ट्स बताए थे। एक 1974 में था और एक था 2002 में, और उसका नाम था पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002। तो इस एक्ट ने रिप्लेस किया पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002, यानी इस एक्ट से पहले जो एक्ट मौजूद था वो 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट था। तो 2017 के इलेक्शन एक्ट ने उस 2002 के एक्ट को रिप्लेस किया। विच बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इलेक्टोरल लॉज। जो इलेक्टोरल लॉज हैं, कौन सी बॉडी या कौन सा इदारा इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इलेक्शन एक्ट 2017, नाम से ज़ाहिर है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इम्प्लीमेंट करेगा। विच लीगल डॉक्यूमेंट डिफाइंस द शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। तो कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो ये डिफाइन करती है कि किसी चीज़ का नाम क्या होगा, उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो क्या होगी, और वो कब नाफिजुल अमल होगा। तो आम तौर पे हर चीज़ की ये ख़ास बातें या जो हम कह सकते हैं कि इसमें टाइटल शामिल होता है, उसमें एक्सटेंट शामिल होता है और कमेंसमेंट शामिल होता है, वो आम तौर पे सेक्शन 1 में डिफाइन होती है। तो इस एक्ट के सेक्शन 1 में भी इसी तरह की डिफिनीशंस की गई है। उसमें मैंने कुछ बॉक्स में वजाहत भी कर दी है कि शॉर्ट टाइटल मींस द नेम ऑफ द एक्ट। शॉर्ट टाइटल का मतलब है, ये है शॉर्ट टाइटल, इसका मतलब है कि एक्ट का नाम, यानी इलेक्शन एक्ट 2017। और एक्सटेंट का मतलब मैंने लिखा है द एरिया इट अप्लाइज, यानी ज्यूरिसडिक्शन, ये कौन कौन से एरियाज़ में अप्लाई होगा। और इसके अलावा कमेंसमेंट का यहाँ पे मतलब है व्हेन इट कम्स इनटू फोर्स, के ये एक्ट जो है वो कब लागू होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेक्शन 1 में होती है। Another MCQ is the short title is useful for। ये शॉर्ट टाइटल का जो फ़ायदा है वो क्या होता है। इट इज़ यूज फॉर लीगल साइटेशन एंड रेफरेंस। ये लीगल साइटेशन और रेफरेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है। What does the extent refers to in legislation। लेजिस्लेशन में एक्सटेंट का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि मैंने इस बॉक्स में भी लिखा है द एक्सटेंट मीन्स द एरिया इट अप्लाइज, ये है, और यहाँ पे भी लिखा है द एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। तो एक्सटेंट का मतलब है द एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। अंडर सेक्शन 1 क्लॉज 2 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 द लॉ अप्लाइज टू। सेक्शन 1 क्लॉज 2 में उसके मुताबिक द इलेक्शन एक्ट 2017 के जो क़वानीन है वो अप्लाई होंगे, यानी वो लागू होंगे कहाँ पे, ऑल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सारे एरियाज़ में। द वर्ड कमेंसमेंट इन लीगल टर्म्स रिलेटेड टू। कमेंसमेंट का लीगल टर्म्स यानी कानूनी टर्म में मतलब क्या होता है। लीगल टर्म्स में कमेंसमेंट का मतलब होता है द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट।
द प्रेज दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस मीन्स, यानी इस प्रेज का मतलब है इट इज़ इफेक्टिव इमीडिएटली, यानी ये फौरी तौर पे नाफिजुल अमल होगा। इस प्रेज की बात कर रहे हैं। दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस मीन्स इट इज़ इफेक्टिव इमीडिएटली, यानी इस प्रेज का मतलब है कि ये एक्ट फौरी तौर पे नाफिजुल अमल होगा। ये एक MCQ जो है वो दरमियान में रह गया था। व्हेन द एक्ट 2017 ऑफिशियली पब्लिश्ड, ये चूँकि एक आसान सा सवाल लग रहा है और ये हर एक्ट में होता है कि इसकी जो ऑफिशियली पब्लिश डेट है वो क्या होती है। तो इसका ऑफिशियली पब्लिश डेट जो है वो अक्टूबर 2 2017, यानी 2 अक्टूबर 2017। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और इम्प्रूव करने के लिए इस पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। शुक्रिया।